श्री राम के धनुष की टंकार सुनकर सभी राक्षस भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, पृथ्वी और पर्वत डर गए। तभी श्री राम ने अपने धनुष से भयानक बाण छोड़े और उन्होंने सबसे पहले रावण के सारथी और घोड़े को मार डाला। फिर उसके रथ को चकनाचूर करके ध्वज और पताकाओं को गिरा दिया। यह देखकर रावण बहुत जोर से गरजा, पर भीतर से रावण का बल थक गया था। पर फिर भी वह दूसरे रथ पर चढ़ गया और राम सेना पर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा, पर उसके सारे प्रयास निष्फल हो रहे थे। तभी रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम के रथ के चारों घोड़ों को पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर श्री राम ने घोड़ों को उठाया और अपने धनुष से ऐसे बाण छोड़े जो रावण के 10 सरों के आर पार हो गए और उसके सरों से रक्त की धारा बहने लगी। पर रुधिर बहते हुए देख रावण दौड़ा और फिर श्री राम ने 30 बाण एक साथ छोड़ दिए और रावण के 10 शीशों और 20 भुजाएं कटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। और फिर श्री राम ने 30 बाण एक साथ छोड़े और रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं कटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सर और हाथ कटते ही रावण के तुरंत नए शीश और नई भुजाएं फिर उगाई। प्रभु बार बार रावण के शीश और भुजाएं काट रहे थे, पर तुरंत ही उसके नए शीश और भुजाएं आ जाते थे। आकाश पर रावण के शीश और भुजाएं ऐसे छा गए जैसे असंख्य राहु और केतु हों। सरों और भुजाओं के समूह आकाश में मंडराते देखकर रावण अपना मरण भूल गया और वह अपने 10 धनुषों को तानकर पूरे वेग से दौड़ा और अपने बाण को बरसाकर श्री राम जी के रथ को ढक दिया। यह देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया और देवताओं को विचलित देखकर प्रभु ने धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को रथ से हटाकर उन्होंने शत्रु के सर को काटकर पृथ्वी और आकाश को पाट दिया। यह देखकर रावण ने प्रचंड शक्ति छोड़ी, जिसे विभीषण की ओर आता देख श्री राम ने उन्हें पीछे कर दिया और रावण की छोड़ी हुई शक्ति स्वयं सह ली। और प्रभु को मूर्छित हुआ देखकर विभीषण हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, तूने शिव को आदर पूर्वक सर चढ़ाए थे, उसी के बदले में तूने करोड़ों सर पाए हैं और उसी कारण तू अभी तक बचा है, लेकिन काल अब तेरे सर पर नाच रहा है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी, जिसके प्रभाव से रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। और फिर रावण संभल कर उठा और विभीषण की ओर दौड़ा और दोनों योद्धाओं में मल्ल युद्ध होने लगा। तभी विभीषण को थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण करके दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और रावण के सीने पर लात मारी, पर रावण खड़ा रहा। तभी विभीषण वहां से चले गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। इधर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा तो वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए, पर रावण ने उनकी पूंछ पकड़ ली और हनुमान जी रावण को साथ लेकर आकाश में उड़ने लगे। और वहीं हनुमान जी उससे भिड़ गए और श्री राम का स्मरण करके हनुमान ने रावण को मारा और पृथ्वी पर गिरते ही दोनों उठे और लड़ने लगे। हनुमान जी पर संकट देखकर सारे वानर दौड़े, पर रावण की माया ने उन्हें विवश कर दिया। यह देखकर श्री राम जी हंसे और धनुष पर बाण चढ़ाकर श्री राम ने रावण की सारी माया नष्ट कर दी। तभी देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करता देखकर रावण सोचने लगा,
मेरी माया का प्रभाव खत्म हो गया है, पर इसके लिए तो मैं माया के बिना अकेला ही काफी हूं। और वह बोला, रे मूर्ख, तुम लोग सदा ही मेरी मार खाने वाले रहे हो। और यह कहते ही वह तेजी से देवताओं की ओर दौड़ा, और रावण को आता देखकर देवता भयभीत होकर भागे। तो रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे सामने से तुम कहां भाग पाओगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़ लिए और उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी, और अंगद प्रभु के पास चले गए। इधर रावण संभल कर उठा और 10 धनुष पर बाण चढ़ाकर वानर सेना पर बरसाने लगा, और उसने सबको घायल और व्याकुल कर दिया। तभी श्री राम ने रावण के 10 शीश और भुजाओं को फिर काट दिया, पर वह फिर बढ़ गए और रावण राम सेना के सभी योद्धाओं का पैर पकड़ पकड़ कर पटकने लगा। रावण राम की सेना के सभी योद्धाओं का पैर पकड़ पकड़ कर उठा उठा कर पटकने लगा। तभी जामवंत का छाती पर लात का एक प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से गिर गया। उसने उस समय अपने 20 हाथों से भालुओं और वानरों को पकड़ रखा था। रावण को मूर्छित देखकर जामवंत ने उसे गुस्से से एक लात मारी और प्रभु के पास चले गए। रावण को मूर्छित देखकर सारथी ने उसे रथ में डाला और रावण को होश में लाने का उपाय करने लगा। इधर सीता जी के पास पहुंची त्रिजटा ने उन्हें युद्ध क्षेत्र की सारी कथा सुनाई। युद्ध क्षेत्र में रावण के कटे हुए शीश और भुजाओं की बढ़ती संख्या से भयभीत हुई सीता जी के मन में चिंता उत्पन्न हो गई, और वह त्रिजटा से बोली, हे माता, सारे संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट कब मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाण से सर कटने के बाद भी अभी भी मर नहीं रहा है। यह सुनकर त्रिजटा बोली, हे राजकुमारी, देवताओं के शत्रु रावण के हृदय में बाण लगते ही वह मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि उसके हृदय में आप बसी हैं। बस यही सोचकर श्री राम रह जाते हैं। इसलिए आप अपने सारे संदेहों को त्याग दीजिए और चिंता रहित हो जाइए। इस प्रकार त्रिजटा ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया और फिर अपने घर चली गई। इधर रावण की अर्धरात्रि में मूर्छा टूटी और स्वयं को युद्ध क्षेत्र में ना पाकर वह अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, रे मूर्ख, तू मुझे रणभूमि से दूर करके यहाँ क्यों ले आया? तुझे धिक्कार है। रावण का क्रोध देखकर सारथी ने उसके चरण पकड़ लिए और बहुत प्रकार से उसे समझाया, और सवेरा होते ही रावण रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र की ओर भागा। रावण के आने का समाचार सुनते ही वानर सेना में खलबली मच गई, पर प्रभु का नाम लेकर वह शत्रु सेना पर टूट पड़े और शत्रुओं को विचलित करके चारों ओर से वानर सेना ने रावण को घेर लिया और उसे चपेटे मार मार कर और अपने नखों से उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। वानरों को बहुत ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर उसने अपनी ऐसी माया रची कि वहां अनेकों भयंकर जीवों के साथ साथ भूत और पिशाच हाथों में धनुष और बाण लेकर प्रकट हो गए, और योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी का खून पीकर नाचने और गाने लगी और मुख फैलाकर वानरों को खाने के लिए दौड़ने लगी। यह देखकर भयभीत हुए वानर यहाँ वहां भागने लगे, पर वह जहां भी जाते आग जलती देखते। वानर और भालू सभी भय से व्याकुल हो गए। तभी रावण अपनी माया से वहां बालू बरसाने लगा और वानरों को शिथिल करने के लिए गरजा,
जिसके कारण लक्ष्मण और सुग्रीव जैसे सभी वीर अचेत हो गए। इस प्रकार सबके बल को क्षीण कर रहे रावण ने फिर दूसरी माया रची और उसने वहां बहुत सारे हनुमान प्रकट कर दिए और उन सब हनुमानों ने दल बनाकर श्री राम को घेर लिया। वे सभी अपनी पूंछ उठाकर काटते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पाए। रावण की माया रचित हनुमानों की पूंछ 10 दिशाओं में शोभा दे रही थी और उनके बीच में कौशलाधीश श्री राम विराजमान थे। तभी रघुवीर ने क्रोधित होकर अपने एक ही बाण से रावण की सारी माया को हर लिया। माया के दूर होते ही वानर और भालू हर्षित हो गए और फिर श्री राम ने बाणों के समूह को छोड़ा, जिससे रावण के हाथ और सर पृथ्वी पर कट कट करके गिरने लगे। रावण के सर और भुजाएं अनेकों बार काटी गईं, पर वह मर ही नहीं रहा था। पर यह प्रभु श्री राम का खेल चल रहा था। पर यह खेल देवताओं और वानरों की सेना को बहुत विचलित कर रहा था। शत्रु मर ही नहीं रहा था और परिश्रम बहुत हो गया था। तो श्री राम ने विभीषण की ओर देखा तो विभीषण ने कहा, हे स्वामी, इसकी नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जी रहा है। विभीषण के वचन सुनकर हर्षित हुए श्री राम ने जैसे ही हाथ में एक विकराल बाण लिया, वैसे ही चारों ओर अपशगुन होने लगे। सभी को भयभीत देखकर प्रभु ने धनुष पर बाण को चढ़ाया और अपने कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े, जिसमें से एक बाण ने रावण की नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया और वह बाण रावण की भुजाओं सरों को लेकर चल दिए और सरों और भुजाओं से रहित रावण का धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा और प्रचंड वेग से दौड़ने लगा, जिसके कारण पृथ्वी पाताल लोक में धंसने लगी। यह देखकर प्रभु ने बाण मारकर रावण के धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। रावण का धड़ प्रचंड वेग से पृथ्वी पर दौड़ने लगा, जिसके कारण पृथ्वी पाताल लोक में धंसने लगी। यह देखकर प्रभु ने बाण मारकर रावण के धड़ के 2 टुकड़े कर दिए और मरते समय रावण गरज कर बोला, राम कहाँ है? ललकार कर उसने कहा, मैं उसे युद्ध में मारूंगा। तभी रावण के धड़ के गिरने से सारी पृथ्वी हिल गई और रावण के धड़ के दोनों टुकड़े भालुओं और वानरों को दबाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर रावण के सरों और भुजाओं को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वापस आ गए जहां श्री राम जी थे और सारे बाण राम जी के तरकश में प्रवेश कर गए। श्री राम की रावण पर विजय से चारों ओर हर्ष छा गया। सारे देवता फूलों की वर्षा करने लगे। इधर मंदोदरी रावण का कटा हुआ सर देखकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। यह देखते ही सारी स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर वहां ले गईं जहां रावण का धड़ पड़ा था। पति की दशा देखकर मंदोदरी रो रो कर कहने लगी, श्रीहरि को आपने नहीं पहचाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिन्हें नमस्कार करते हैं, उन भगवान को आपने नहीं भजा। आपका यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर रहा। इस पर भी श्री राम जी ने आपको अपना धाम प्रदान किया। उनको मैं शत शत नमन करती हूँ। मंदोदरी के वचन सुनकर देवता, मुनि और सिद्धि सभी को बहुत सुख प्राप्त हुआ। तभी प्रभु श्री राम ने कहा, सारे शोक त्याग कर रावण की अंतोष्ठी की व्यवस्था करो। प्रभु की आज्ञा मिलते ही विभीषण ने विधि पूर्वक रावण की सारी अंतिम क्रिया की।
और फिर मंदोदरी सहित सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुणों समूहों का वर्णन करती हुई महल चली गई। रावण की क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर प्रभु के आगे अपना सर नवाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, तुम सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और हनुमान सब लोग जाओ और विभीषण का राज तिलक कर दो। प्रभु के वचन सुनते ही सारे वानर तुरंत चल पड़े और सबने मिलकर विभीषण को सिंहासन पर बैठा दिया और उनका राज तिलक कर दिया। उसके बाद विभीषण सहित सब प्रभु के पास आ गए। उन्हें देखते ही श्री राम ने हनुमान जी को बुलाकर उनसे कहा, तुम लंका जाओ और जानकी जी को सारा समाचार सुनाकर यहाँ आओ। प्रभु की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी लंका में आए और उनके आने का समाचार मिलते ही राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़ पड़े और हनुमान जी को सीता जी के पास ले गए। हनुमान जी को देखते ही सीता जी ने कहा, हे तात, कहो मेरे प्रभु छोटे भाई लक्ष्मण और वानरों की सेना सहित सब कुशल से तो है। यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे माता, श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने रावण को जीत लिया है। विभीषण ने लंका का राज्य प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी की बात सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया और उन्होंने हनुमान जी को बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान किया और बोली, हे तात, अब तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर सकूं। और फिर माता सीता का संदेश लेकर श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे हनुमान जी ने उनकी कुशलता का समाचार प्रभु को सुनाया। जानकी का संदेश सुनकर श्री राम जी ने युवराज अंगद और विभीषण को बुलाया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ यहाँ ले आओ। श्री राम की आज्ञा मिलते ही वे सभी वहां गए जहां सीता जी थी और फिर सीता जी के गमन की तैयारी होने लगी और सीता जी गहनों से सुसज्जित होकर एक सजी हुई पालकी पर चढ़ी। उसके चारों ओर छड़ी लेकर रक्षक चल पड़े। तभी रीछ और वानर सभी सीता जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगे तो रक्षकों ने उन्हें रोक दिया। यह देखकर रघुवीर ने कहा, ऐसा करो, सीता को पैदल लेकर आओ जिससे वानर जानकी का माता रूप में दर्शन कर पाए। पर सीता के असली स्वरूप को पहले ही अग्नि में रखा गया था। अब भगवान उनको प्रकट करना चाहते थे। इसी कारण श्री राम ने अपनी लीला से कुछ कठोर वचन कहे। प्रभु के वचन को सर माथे लगाकर सीता ने लक्ष्मण से अग्नि की तैयारी करने को कहा। प्रभु के वचनों को सर माथे लगाकर सीता जी ने लक्ष्मण से अग्नि तैयार करने को कहा। प्रभु के वचनों को सर माथे लगाकर सीता जी ने लक्ष्मण से अग्नि तैयार करने को कहा और श्री राम का इशारा पाकर लक्ष्मण जी वन से लकड़ी ले आए और आग तैयार कर दी। अग्नि को बढ़ी हुई देखकर जानकी ने अपनी लीला से कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर किसी अन्य का आश्रय नहीं है तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, यदि मेरे भी मन की गति पवित्र है तो मेरे लिए यह अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाए। और फिर कौशलाधीश की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया और सीता जी की छाया मूर्ति और उनका अलौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गया। पर प्रभु के इन चरित्रों को कोई भी नहीं जान पाया।
देवता, मुनि और सिद्धि सभी आकाश में खड़े हुए देख रहे थे। और फिर अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। यह देखकर हर्षित हुए देवतागण पुष्पों की वर्षा करने लगे। सभी ऋष, वानर रघुनाथ जी की जय जयकार करने लगे। तभी विभीषण प्रभु के पास आए और उनके सामने सर नवाकर बोले, हे प्रभु, आप चलकर इस दास के घर को पवित्र कीजिए और महल, खजाना और संपत्ति का निरीक्षण करके प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, अब आप मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और मुझे अपने साथ लेकर अयोध्यापुरी में पधारिए। विभीषण के वचन सुनकर श्री राम के नेत्रों में जल भर आए और वह बोले, हे भाई, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान लग रहा है। इसलिए हे सखा, तुम जल्दी से जल्दी ऐसा उपाय करो जिससे मैं उसे देख सकूं। यह सुनते ही विभीषण जी महल गए और उन्होंने मणियों और वस्त्रों से पुष्पक विमान को भरकर प्रभु के सामने लाकर रख दिया। यह देखकर कृपा सिंधु बोले, हे सखा विभीषण, तुम विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग में जाओ और वहां से इन मणियों और वस्त्रों को बरसा दो। प्रभु की आज्ञा मिलते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सारी मणियों और वस्त्रों को वहां से बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता था वह वानर वही मणि और आभूषण ले लेता था। और फिर श्री राम ने वानर राज सुग्रीव, नील, जामवंत, अंगद, नल और हनुमान सहित विभीषण का अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया और उत्तर दिशा की ओर विमान को चलने का आदेश दिया। सभी रघुवीर जी की जय जयकार कर रहे थे। विमान में एक अत्यंत ऊंचा सिंहासन था, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम विराजमान हो गए। विमान तेजी से चला जा रहा था, सभी दिशाओं में शुभ शकुन हो रहे थे। तभी श्री राम जी ने सीता जी से कहा, हे सीते, यह रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए भारी से भारी निशाचर यहाँ रणभूमि में अभी भी पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यही मारे गए थे। मैंने यहाँ पुल बांधा था और शिव जी की स्थापना की थी। और फिर श्री राम जी ने सीता जी सहित रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। और फिर वन में जहां जहां श्री राम ने निवास किया और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने सीता जी को दिखाए। और फिर विमान वहां आया जहां दंडक वन था और अगस्त मुनि आदि जैसे बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों पर गए। सभी ऋषियों से आशीर्वाद पाकर श्री राम जी चित्रकूट आए और वहां सारे ऋषियों को अपने दर्शन से संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे चला। श्री राम ने सीता जी को गंगा, यमुना और प्रयागराज के दर्शन कराए और उनसे कहा, अब तुम अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो। यह कहकर सीता जी सहित श्री राम ने अवधपुरी को प्रणाम किया और हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण कर अवधपुरी जाओ और भरत को हमारी कुशलता सुनाओ और उनका समाचार लेकर यहाँ आओ। श्री राम की आज्ञा मिलते ही पवन सुत तुरंत ही चल दिए। फिर प्रभु ने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। श्री राम जी विमान पर
चढ़कर जैसे ही आगे बढ़े, निषाद राज को प्रभु के आने का समाचार मिल गया। इतने में प्रभु का विमान गंगा जी को पार कर गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतर गया। फिर सीता जी ने गंगा जी की बहुत प्रकार से पूजा की और उनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया। तभी वहां निषाद राज आ गए और प्रभु को सीता जी सहित देखकर वह भाव विभोर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। निषाद राज का प्रेम देखकर प्रभु ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया और उनके निकट बैठकर उनकी कुशलता पूछी। यह सुनकर निषाद राज विनती करते हुए बोले, जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन पाकर मैं तो कुशल ही रहूंगा। हे भगवान, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। निषाद राज का प्रेम देखकर श्री राम जी ने भरत जी के समान ही उन्हें गले से लगा लिया। रामचरितमानस का लंका कांड यहीं समाप्त होता है और उत्तर कांड का शुभारंभ होता है। श्री राम जी के लौटने की अवधि एक दिन ही शेष रह गई थी, इसलिए नगर के सभी लोग बहुत आतुर हो रहे थे। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष सब सोच रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि क्या बात है, श्री राम जी अभी तक आए क्यों नहीं। इतने में सुंदर शकुन होने शुरू हो गए। नगर चारों ओर से रमणीक होने लगा। कौशल्या जी सहित सभी माताओं के मन में ऐसा आनंद होने लगा जैसे अभी बस कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम आ गए हैं। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही थी। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हो रहा था और वह सोचने लगे, प्राणों की अवधि का अब बस एक दिन ही शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख होने लगा और वे मन में विचार करने लगे कि क्या कारण है कि नाथ अभी तक नहीं आए। कहीं प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे भुला तो नहीं दिया। प्रभु श्री राम जी के विरह समुंदर में भरत जी का मन डूबा जा रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आए जैसे भरत जी को बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम जपते कुश के आसन पर बैठा देखा। उन्हें देखकर हनुमान जी बहुत हर्षित हुए और अमृत समान वाणी में बोले, जिसके लिए आप दिन रात सोचते रहते हैं, वे रघुकुल के तिलक श्री राम जी शत्रु को जीतकर सीता जी और लक्ष्मण सहित आ रहे हैं। यह सुनते ही भरत जी ने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। मैं पवन पुत्र और वानर जाति हनुमान हूँ। मैं दीन बंधु श्री राम का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठे और आदर पूर्वक हनुमान जी को गले लगा लिया और उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं। तुम्हारे रूप में मुझे राम जी ही मिल गए हैं। इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। फिर भरत जी ने हनुमान जी से प्रभु की सारी गाथा सुनी और फिर भरत जी के चरणों में सर नवाकर हनुमान जी राम जी के पास लौट गए और वहां पहुंचकर हनुमान जी ने अयोध्या का सब कुशल श्री राम जी को बता दिया। यह सुनते ही प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चल दिए। इधर भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी आए और गुरु जी को श्री राम के आने का समाचार सुनाया। फिर यह खबर राजमहल में बताई। खबर सुनते ही सारी माताएं दौड़ पड़ी।
फिर भरत जी ने प्रभु की कुशलता बताकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने जब श्री राम के आगमन का समाचार पाया तो सभी स्त्री पुरुष हर्षित होकर दौड़ पड़े। नगर और राजमहल में श्री राम के स्वागत की तैयारियां होने लगी। सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थाल में मंगल वस्तुएं सजाकर गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी शत्रुघ्न जी तथा ब्राह्मण समूह सहित भरत जी श्री राम जी की आगवानी के लिए चल दिए। बहुत सी स्त्रियां अपनी अटारी पर चढ़कर आकाश में विमान देख रही